लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में एक मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बार जो है 5 सीटें कांग्रेस अपने नाम करती है और आप समझिए कि फिलहाल एक मुद्दा भी बहुत ज़्यादा गरमाया कि कैसे जो है नीट जैसा पेपर भी लीक होता है और इतनी बड़ा जो है इसके अंदर स्कैम होता है। फिलहाल उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन हरियाणा में कितने युवा हैं जो इसी तरीके से कई बार जो है नौकरियां जो रद्द हो जाती है वो इसलिए रह जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से पेपर लीक हो जाता है, इस पर जो है जरूर बातचीत कर लेंगे। आज हमारे साथ हैं नीलोखेड़ी हलके से आते हैं दयाल सिंह सरोही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, जिस तरीके से ये पेपर लीक हो रहे हैं सबसे ज्यादा असर जो है युवाओं पर पड़ रहा है क्योंकि उन्हें नौकरियां ही नहीं मिल रही है, कैसे देखते हैं? सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, हल्का वासियों को, युवाओं को, किसान को, मजदूर को, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और देखिए, बीजेपी की जो सरकार है कि वो एक तरह से फेलियर है। रोज़गार के मामले में फेलियर है, विकास के मामले में फेलियर है। और रोज़गार के मामले में तो पहले से ही मैं कहते आया हूँ लंबे टाइम से कि जितने भी युवा हैं देश के, उनका देश से मोह भंग हो चुका है। मोह का मतलब रोज़गार के मामले में, क्योंकि यहाँ पे उनको को अपना भविष्य नज़र नहीं आता और विदेश में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो ये कारण, इसका कारण बीजेपी है। बीजेपी युवाओं को रोज़गार नहीं देती और रोज़गार कहीं नौकरियां निकालती नहीं। यदि निकालती है तो फिर उसमें उनसे पेपर नहीं करवाना आता, उनसे नकल नहीं रोकी जाती, उनसे लीकेज नहीं रोकी जाती पेपरों की। तो उससे क्या है कि युवाओं का शिक्षा के प्रति जो मोह भंग हो रहा है और जो बच्चे दिन रात करके मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए घातक है, उनके माँ बाप के लिए घातक है। तो देश के भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। पेपर जैसे लीक हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? हर पेपर जो है देखिए, ये सरकार की नाकामी है। हर पेपर लीक हो रहा है, ये युवाओं का भविष्य लीक हो रहा है और ये नाकाम सरकार है, नाकामी सरकार है। ये मुद्दों से ध्यान भटकाती है, सही मुद्दों की बात नहीं करती। हिंदू मुस्लिम की बात करो, बड़े तेज तरार बन जाएंगे इनके जो मीडिया के लोग हैं ना। तो आप मीडिया के सामने हो कहीं और यदि उनसे रोज़गार की बात कर लो, विकास की बात कर लो, यूनिवर्सिटी की बात कर लो और कॉलेज की और आप हॉस्पिटल की बात करो, फिर उनकी फूस हो जाते हैं। यदि उनसे बात करो हिंदू मुस्लिम पे, उनसे बात करो धर्म पे, उनसे बात करो किसी और पे, जबकि ये काम धर्म प्रचारकों का है। ये राजनेता का काम है देश की तरक्की देखना, देश की तरक्की कराना, युवाओं को रोज़गार करना, किसान तरक्की करे, मजदूर तरक्की करे। और गरीब आदमी और किसान इनको समझ चुका है और इनको कि बदलेगी सरकार और आएगी कांग्रेस की सरकार। इनको बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी भी कुछ थोड़ा सा चूक गए, 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं, थोड़ा सा चूक गए 5 सीटों में भी। और आज जो चूक गए जो लोग, वो फिर से पछता रहे हैं। नीट पेपर का लीकेज देख के और दूसरी चीज़ों को देख के फिर लोग पछता रहे हैं और कांग्रेस की तरफ मुड़ के आ रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमें यदि मौका मिला यदि नीलोखेड़ी से, तो हम नीलोखेड़ी का विकास करके दिखाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के समय की उनकी बसाई है नीलोखेड़ी जी। और नीलोखेड़ी में जितना भी एक क्षेत्र है उसमें नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं, हॉस्पिटल को लेके काम करना है, शिक्षा को लेके काम करना है, रोज़गार को लेके काम करना है। तो हम नीलोखेड़ी एरिया को चमकाएंगे, इस क्षेत्र में विकास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो यही हमें उम्मीद है कि हमें साथ भी मिल रहा है। हम हर गली, हर मोहल्ला, हम रोज़ हल्के में ही होते हैं, तो हमें सबका साथ मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, सब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, हरियाणा में एक बार बात कर लेते हैं कि हुड्डा जी कह रहे हैं उनकी सरकार आती है तो वो 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, उसको कैसे? 2 लाख नौकरियां हुड्डा साहब ने अनाउंस किया और कांग्रेस जो कहती है वो करती है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो रोज़गार की भरमार आएगी, क्योंकि 2 लाख नौकरियां आते ही निकलेंगी और युवाओं को बढ़ चढ़ के रोज़गार मिलेंगे। और उसी तरह से पहले लगभग 4 लाख प्लॉट कांग्रेस के पार्टी में और मकान गरीब लोगों को दिए गए और जो प्रोसेस चल रहा था आगे औरों को मिलते जिनको नहीं मिले, और उसको ये गुमराह कर रहे हैं बीजेपी के लीडर। चाहे आप सैनी साहब की बात करो, चीफ मिनिस्टर की, चाहे आप मनोहर लाल जी की बात करो, इन्होंने गुमराह किया जनता को। कोई गरीब लोगों के मकान नहीं बनाए, किसान को MSP नहीं, गरीबों को मकान नहीं, युवाओं को रोज़गार नहीं। तो इनको इन ये मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। अभी मनोहर लाल जी को और सैनी साहब को जवाब मिलने वाला है। वो जल्दी से तैयारी कर लें अपने चुनाव की और नए मुद्दे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो लेके आ रहे हैं। लेकिन अब की बार जनता गुमराह होने वाली नहीं है,
वो कांग्रेस को वोट करेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करेगी जनता, यही उम्मीद है। नीलोखेड़ी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है टिकट देखिए, लेकर हम आएंगे? हम नीलोखड़ी में सबसे सीनियर हैं। हम लोगों की तरह पार्टियां नहीं बदलते। लोग यहाँ 7-7 बार हार के 7 बार पार्टियां बदल के पार्टी के वफादार कहलाते हैं, नेता के वफादार कहलाते हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। कहने को कुछ और होता है, करने के कुछ और होता है। हम एक ही जगह हैं। अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में हम कांग्रेस के साथ रहे हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। और सड़कों पे हम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के मुद्दे की आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ हम इनकी गरीब किसान मजदूर की आवाज़ बनते रहेंगे और बन रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, फिलहाल नीलोखेड़ी से दावेदारी भी कर रहे हैं और नीट मुद्दे को लेकर, तमाम तरह के मुद्दे को लेकर बातचीत की है दयाल सिंह सिरोही ने। और आप समझिए कि बहुत ही कुछ समय बाकी रह गया है, जिसमें जो है अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस लेकर जाती है उसका काफ़ी कुछ असर देखने को मिल सकता है इन विधानसभा चुनावों में। क्योंकि इस बार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ने बताया है, क्योंकि 5 सीटें अगर बीजेपी जीती है तो बराबर की सीटें कांग्रेस ने जीती है। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। मैं आरती से योगी मनगोर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। हरियाणा में